गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ ऑप्शनल सॉल्व कर रहे थे क्लास 10 का। जैसे कि हम लोग का टारगेट था 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। तो उसके पिछली क्लास में हम लोगों ने 70 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग 71 से लेकर 85 अर्थात 71 से लेकर 85 तक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। जो देखते हैं आपका 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली। इसका मतलब है कि आपके पास एक वृत्ताकार कुंडली है, अर्थात आपके पास जो तार है ऐसे गोल गोल लपेटा गया है, यानी वृत्ताकार लपेटा गया है। में फेरों की संख्या n गुना बढ़ा दिया जाए। मतलब जैसे 3 फेरे कर दिए, फिर हमने 4 फेरे कर दिए, फिर हमने 5 फेरे कर दिए, मतलब ऐसे फेरों की संख्या बढ़ाते जाओ। तब कुंडली के केंद्र पर जो उसका कुंडली का सेंटर होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यही पूछ रहा है कि किसी धारावाही कुंडली में यदि फेरों की संख्या n गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब कई गुना बढ़ा दो, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होने वाला है। तो आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं कि परिवर्ती रहेगा, बढ़ेगा, n गुना कम होगा या n गुना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखो जितना गुना बढ़ाया जाएगा फेरों की संख्या, उतना गुना ही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र गुना बढ़ जाएगा। अर्थात यदि मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो इस वाले का आंसर होगा कि n गुना बढ़ जाएगा, मतलब इसका आंसर है n गुना बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं जितना यहाँ लिखा होगा उतना गुना में बढ़ जाएगा, यानी 2 फेरों की कुंडली लगा दिए तो 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 लगा दिए 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला है एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है। अब एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एल्कोहल होता है ना। इसमें से देखो जैसे आपका ये हो गया, देखो ये आपका हो गया एल्कोहल, ठीक, और उसके बाद ये आपका हो गया कीटोन, ये आपका हो गया कीटोन, ठीक है ना, ये कीटोन हो गया। ये हो गया COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। एक लास्ट जिसकी हमें तलाश है क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO, अर्थात हम एल्डिहाइड को यहाँ, हमारा आंसर है एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, तो यानी हम लिख सकते हैं CHO। और CHO को यदि थोड़ा विस्तार में लिखना चाहें तो इसे आपके ऑप्शन में आ सकता है इस तरह से C+O और उसके बाद H, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, मतलब चाहे सिंगल बॉन्ड CHO लिखा हो, चाहे सिंगल बॉन्ड C+O फिर H लगा हो, तो उसी को बोलते हैं एल्डिहाइड, वही उसका प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, ठीक है ना। अब अगला है इंसुलिन स्रावित होता है। मतलब इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है इंसुलिन मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि यदि किसी को क्या होता है, शुगर हो जाता है तो इंसुलिन की आवश्यकता होती है ना। तो कहाँ से स्रावित होता है, हमारे पेट में। तो हमारे पेट में कहाँ शुरू होता है, अग्न्याशय। जो अग्न्याशय होता है उसी से हमारा इंसुलिन क्या होता है, स्रावित होता है। यानी हम इसका आंसर लेना चाहें अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय से हमारा क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। अग्न्याशय आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कहाँ होता है ना, जहाँ पित्तरस होता है, पित्ताशय होता है, उसी के जहाँ उसके बाद अमाशय होता है, उसी के आसपास आपका क्या होता है, अग्न्याशय होता है, ठीक है ना। अब अगला शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु पहली बात होता किसमें है, दो शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु होता है नर में, ठीक है, नर में होता है। और नर में कहाँ होता है, देखो शुक्राणु का जो नर होता है, मतलब शुक्राणु जो होता है नर में होता है, मतलब पुरुषों में होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं जनन कोशिका, अर्थात जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे का जन्म लेते हैं, वो है शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में अस्पर्म बोलते हैं, अस्पर्म है। वो कह रहा है कहाँ बनता है, तो जो हमारा बनता है वो कहाँ बनता है, ब्रीसड़, है ना। मतलब जो ब्रीसड़ होता है यानी हमारे प्राइवेट पार्ट के बीच में जो होता है वो ब्रीसड़ है, उसी के अंदर हम लोग का क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, ठीक है। अब अगला देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति में समान रक्तदाब कितना होता है।
यानी आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो किस कंडीशन पे होता है। तो आपको इतना पता होगा ब्लड प्रेशर हाई का मतलब कि हमारे जो धमनियाँ होती हैं, जो नसें होती हैं, उसमें ब्लड का प्रवाह काफ़ी तेज रहता है। लो का मतलब धीमा हो जाता है। तो कितना प्रेशर होता है तो उसी को लिखना है हम लोग को। तो उसका आंसर होगा कि हम लोग 80 से 120, आपके बुक में हो सकता है 120 से 120 से 80 लिखा हो, ठीक है। ऑप्शनल में 80 से 120 हो सकता है या 120 से 80 हो सकता है, मतलब ठीक है ना। तो मतलब आपको याद क्या रखना है कि न्यूनतम 80, अधिकतम 120। या इसके ऊपर जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या नीचे चले आते हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है ना। आपके 4 क्वेश्चन हो गए। पहला हो गया n गुना बढ़ गया, दूसरा हो गया एल्डिहाइड हो गया, तीसरा अग्न्याशय हो गया, चौथा ब्रीसड हो गया, पांचवा 80 से 120 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद तो अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कह रहा है, किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। मतलब बिना, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो बिना निषेचन के ही, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो, अर्थात दोनों का मिलन ना हो, तभी बीज रहित फल बन जाते हैं, मतलब बिना निषेचन के फल को बना लेते हैं। वो कौन सा हार्मोन्स है, तो उस हार्मोन्स का नाम है जिब, उसका नाम है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, इसका नाम है जिबरेलिन। जिबरेलिन, जिबरेलिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स होता है जो बिना निषेचन के ही बीज रहित फल का निर्माण करता है, ठीक है ना। अगला देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में किसके होता है। तो हमारा आंसर लिख सकते हो, जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हो सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसे एल्कीन और एल्काइन बोला जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, एक का सूत्र है CnH2n, ये होता है एल्कीन का सूत्र ये वाला, और दूसरा होता है, यहाँ तथा लगा दो, तथा डबल सिंगल मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। और इसी का सूत्र देखो, एल्कीन का सूत्र CnH2n, तथा यदि इसका सूत्र लिखना चाहें तो होता है CnH2n-2, ठीक है। ये दोनों जिसमें होंगे वो क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है ना। अब शुद्ध वायु है, मतलब जो हमारे पास हवा है आसपास के वातावरण में, वो कैसी है, मतलब कोलाइड है या विलयन है, विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, मतलब कौन सा मिश्रण है। तो इसमें जो हमारा शुद्ध वायु होता है ये होता है समांगी मिश्रण। अब इतना तो आपको पता ही होगा समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी घटक को बता नहीं पाते हैं कि वो कितना मिला हुआ है। जैसे कि चीनी और पानी मिला दोगे तो चाहे उसको ऊपर से टेस्ट करो चाहे उसे नीचे टेस्ट करो तो एक जैसा ही लगता है, मतलब हम अंतर नहीं कर पाते हैं कौन कहाँ है। इसी प्रकार शुद्ध वायु में भी बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है, तो उसमें हम अंतर नहीं कर पाते कौन सी गैस कहाँ कहाँ है, इसलिए हम उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है ना। अगला देखो, पित्त का संश्लेषण होता है, मतलब जो पित्त है वो कहाँ से बनता है। तो पित्त का संश्लेषण कहाँ से होता है, पित्ताशय। तो इसके नाम से इसका आंसर है। तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय से। अब पित्ताशय आपने तो देखा होगा क्या, जिसे बाइल जूस बोला जाता है ना, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, पित्ताशय से होता है, ठीक है ना। देखो पित्त और पित्ताशय देखो एक जैसा लग रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। आपको इसमें बताना है कि पत्ती जो है जिसमें कायिक प्रजनन होता है, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है या ऐसा पेड़ है जिसमें कायिक प्रजनन होता है पत्तियों के माध्यम से। आपने नाम सुना होगा, कहते हैं ना हमारे अजूबे हैं, तो एक उस पौधे का नाम है अजूबा, उस पौधे का क्या नाम है, अजूबा। या इसी का दूसरा नाम देते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। आप अजूबा
क्वेश्चन में हो सकता है या ब्रायोफिलम हो सकता है। ये एक ऐसी पत्ती होती है जो यह जमीन के तल पे गिर गई तो उससे नए पौधे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छे। और अगला क्या है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसे हम पवनों का देश कहते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, लगभग पता भी हो आपको, नहीं पता है तो देखो, डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसे हम लोग कहते हैं पवनों का देश कहते हैं, यानी हवाओं का देश कहते हैं, मतलब वायु का देश कहते हैं, तो होता है डेनमार्क। ठीक है ना। हाँ, अगला देखो, हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरी आंखें आप देख रहे हो इसमें कौन सा लेंस है, या आपके जो आंखें हैं उसमें कौन सा लेंस है, क्योंकि लेंस ये हमारा नेचुरल है। फोन में भी लेंस होता है, अलग अलग चीज़ों में भी लेंस होता है, लेकिन हमारी आंखों में कौन सा लेंस है जो हमें नेचर द्वारा प्राप्त हुआ है। तो जानते हो कौन सा लेंस है, इस तरह बनता है। ये आपका लेंस हमारी आंखों में इस तरह होता है। अब ये कौन सा लेंस है, ए इस तरह, सॉरी ए से बनाते हैं ऐसे। अब ये लेंस, अब देखो इस लेंस का क्या नाम है, सबको पता है, उत्तल लेंस, या इसे बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस, है ना। हमारी आंखों में क्या होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना। अगला देखो, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, अर्थात शुगर किस रोग के कारण होता है, यानी मधुमेह रोग किस कमी के कारण होता है। तो हमारे पास जो कमी होती है इंसुलिन, इंसुलिन के कारण क्या होता है, इंसुलिन के कारण ही हमें मधुमेह रोग हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात डायबिटीज हो जाती है, शुगर के मरीज हो जाते हैं इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक। और अगला देखो 84 नंबर, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। नोन, मैंने अभी 4 ऊपर एग्जाम्पल लिखे थे ना, नोन मतलब कीटोन, है ना। इसका मतलब है इसमें क्या लग रहा है, कीटोन, क्या लग रहा है, कीटोन है, कीटोन जिसे ओन, देखो यहाँ लिखा है प्रोपेनोन, नोन मतलब कीटोन यानी CO, अर्थात इस तरह सिंबल लगेगा। ठीक है। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है। अब इसका मतलब दो, क्लोरीन होता है 17 नंबर परमाणु क्रमांक, है ना। तो आप लोगों ने यदि इसका डायग्राम बनाते हो तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 8 2 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो यहाँ पर ये समझौता करता है ना, किसी ना किसी से साझेदारी करता है, जैसे NaCl हो गया या क्लोरीन HCl हो गया, तो समझौता करता है। और जब समझौता करता है तो आपको सहसंयोजन बंध बनाता है। सहसंयोजन बंध समझते हो ना, जब अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, दूसरे से साझेदारी करता है। तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर होने वाला है, हम लोग लिखेंगे क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा एक सहसंयोजी क्या होता है, एक सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है ना, एक सहसंयोजन आबंध बनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की समझौता करता है। ये मतलब एक दूसरे को दे देता है या आपस में बंटवारा कर लेता है, तो उसे बोलते हैं एक सहसंयोजी आबंध। ठीक है ना। अब आप देख लो, एक बार रिवीजन करता हूँ। पहला आंसर हो गया N गुना, एल्डिहाइड का सूत्र हो गया CHO, इंसुलिन के कारण अग्न्याशय, और शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में जो नरों में होता है। ठीक। एक व्यक्ति में 80 से 120 क्या होता है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। हार्मोन्स, किस हार्मोन्स के कारण बिना निषेचन के फल बनता है, जिबरेलियन। असंतुलित हाइड्रोकार्बन CnH2n या CnH2n-2 होता है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। शुद्ध वायु होती है समांगी मिश्रण। पित्त का संश्लेषण होता है, पित्ताशय। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है अजूबा में, अर्थात ब्रायोफिल्म में। किस देश में पवनों का सार कहते हैं, डेनमार्क। आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। किस हार्मोन्स की कमी कारण मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह होता है कीटोन। क्लोरीन के अणुओं में आबंध पाया जाता है, एक सहसंयोजी आबंध। ठीक है ना। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बाय।